Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinsight.com हिंदी, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का आज का हमारा 17th डे है। आई होप आज इसके पहले के सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब तक हम लोगों ने बहुत सारा बेसिक इंग्लिश, ग्रामर, कुछ सेंटेंसेस कवर किए हैं। तो अगर आप ये पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो शुरू से ये जरूर देखिए। अब हम सिचुएशन के अनुसार सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सिचुएशन में आज हम 4 सिचुएशंस देखने वाले हैं। सबसे पहले है, अगर हमें किसी को इनवाइट करना हो, किसी को आमंत्रित करना हो, तो हम किस तरह के सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा है मीटिंग एंड पार्टिंग। अगर हम किसी से मिलते हैं और किसी से विदा होते हैं तो हम किस प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं इंग्लिश में, ये हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा है ग्रैटिट्यूड, मतलब आभार प्रकट करना। अगर किसी के आभार प्रकट करने हैं तो किस प्रकार के सेंटेंस हम बोल सकते हैं, ये हम हमारे 3rd सेगमेंट में देखेंगे। और लास्ट है हमारा 4th सेगमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस या बेस्ट विशेष किस तरह से दिए जाते हैं। अगर हमें किसी को बधाई देनी हो, किसी को बेस्ट विशेष देने हो, तो किस तरह से सेंटेंस हम इंग्लिश में बना सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा देखिए। और जिस तरह से मैं हर सेंटेंस बोलूंगी उस तरह से आपको भी वो सेंटेंस मेरे बाद दोहराना है, मेरे साथ दोहराना है। याद रखिए, जितनी ज्यादा आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से और जल्दी आप सीखेंगे। तो सेंटेंस रिपीट करना ना भूलिए। आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, ताकि आपको ऐसे नए नए मेरे वीडियोस और अपडेट्स इंग्लिश रिलेटेड मिलते रहे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सबसे पहली हमारी सिचुएशन है इनविटेशन। किसी को अगर इनवाइट करना हो, निमंत्रण देना हो, तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले अगर हम किसी को बोलेंगे अंदर आइए, तो हम कहेंगे कम इन प्लीज, कम इन प्लीज। कुछ ठंडा लीजिए, प्लीज हैव समथिंग कोल्ड, प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। क्या आप जरा यहाँ आएंगे, विल यू प्लीज कम ओवर हियर, विल यू प्लीज कम ओवर हियर। टहलने के लिए आइए, कम फॉर अ वॉक प्लीज। और लेट्स हैव अ स्ट्रोल, कम फॉर अ वॉक प्लीज। या हम कहेंगे लेट्स हैव अ स्ट्रोल। तो यहाँ पे हर सेंटेंस आपको भी मेरे साथ दोहराना है और बोल के प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे। Would you like to come with us to the cinema? Would you like to come with us to the cinema? या आप कह सकते हैं Would you like to see a movie with us? Would you like to see a movie with us? Next, क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। Will you spend the whole day with us? Will you spend the whole day with us? Next है, आओ बस में चले, Let's go by bus. Let's go by bus. क्या आप मेरे साथ नाचेंगी। Would you join me in the dance? Would you join me in the dance? या आप पूछ सकते हैं May I dance with you? May I dance with you? नहीं, मैं नहीं नाचती। No, I don't dance. No, I don't dance. Next है, नहीं, मैं ताश खेलना नहीं जानता। No, I don't know how to play cards. No, I don't know how to play cards. Next है, आप अगला रविवार हमारे यहाँ बिताइए। Please spend next Sunday with us. Please spend next Sunday with us. Next है, खाने पर आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। हम समय पर आने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा आपको किसी को कहना हो तो आप इंग्लिश में कहेंगे Thanks for your invitation to dinner. We will try to be punctual. Thanks for your invitation to dinner. We will try to be punctual. या आप कह सकते हैं Thanks for inviting us to dinner. We will try to come in time.
थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू डिनर, वी विल ट्राई टू कम इन टाइम। नेक्स्ट है, खाने पर आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, इसका मुझे दुख है। आपने याद किया, उसके लिए धन्यवाद। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बुलाया है लेकिन आप वहां पे नहीं जा सकते खाने पर, तो आप किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, चलिए देखते हैं। आई एम सॉरी, आई कांट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी। आई एम सॉरी, आई कांट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी। रिमेम्बरिंग मतलब मुझे याद रखा, इसके लिए थैंक यू, पर मैं नहीं आ सकता। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके आमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद। आपका टैक्सी टूर का सुझाव बड़ा ही अच्छा है, मैं जरूर साथ में चलूंगा। Many thanks for your kind invitation. Your idea of taxi tour is really grand. I will surely join you. ओके तो यहाँ पे हमने 2-3 छोटे छोटे सेंटेंस ज्वाइन करके एक बड़ा सेंटेंस बनाया है, तो ध्यान से देखिए। Many thanks for your kind invitation. Your idea of a taxi tour is really grand. I will surely join you. ओके तो अब यहाँ पे आपको ध्यान में आ गया होगा इस तरह के सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं मीटिंग एंड पार्टिंग। अगर हम किसी से मिलते हैं और विदा होते हैं तो किस तरह से इंग्लिश सेंटेंस हम बोल सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, सबसे पहले जब हम मॉर्निंग में किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं नमस्कार, राइट। तो उसे हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर हम सुबह मिल रहे हैं तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? हेलो, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आप कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू। एंड यू? वेरी वेल, थैंक यू। एंड यू? हमेशा अगर हमें कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो हमें थैंक यू के साथ उसको फिर से सवाल करना है कि एंड यू, आप कैसे हो। ओके मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम फाइन। नेक्स्ट है, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ओके तो हाय हेलो हो गया, उसके बाद हम बोलेंगे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू। यह मेरे लिए खुशी की बात है। इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। बहुत दिनों बाद मिले हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई हैड हियर्ड अ लॉट अबाउट यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। ओके तो इसके बाद अगर आपको कहना है कि अरे देखो कौन है, तो आप कहोगे लुक हु इज इट, लुक हु इज इट। या आप कह सकते हैं लुक हु इज हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप मुझे देखकर चकित हो रहे हैं? आर यू सरप्राइज टू सी मी, आर यू सरप्राइज टू सी मी। वाकई मैं सोचता था कि आप लंदन में हैं। अरे मुझे तो लग रहा था कि आप लंदन में हो, ऐसे हमें बोलना है यहाँ। या आप कह सकते हैं आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू वर इन लंदन, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू वर इन लंदन। तो फिर वो कहेंगे मैं वहां था पर मैं वहां से पिछले सप्ताह लौटा हूँ। आई वॉज देयर बट आई रिटर्न बैक लास्ट वीक। या आप कह सकते हैं आई वॉज देयर बट आई केम बैक लास्ट वीक। उसके बाद हम कहेंगे अच्छा फिर मिलते हैं, या अच्छा फिर मिलेंगे। ओके सी यू अगेन, ओके सी यू अगेन। तो इस तरह के सेंटेंस हम जब पार्टिंग होती है, मतलब जब हम विदा लेते हैं, तब हम ये सेंटेंस कहेंगे। ओके वी विल मीट अगेन, ओके वी विल मीट अगेन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अगर हमें कहना हो किसी को कि ईश्वर आप पर कृपा करे, तो हम कहेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किसी को अगर हम जब मिलते हैं और विदा होते हैं तो किस तरह के इंग्लिश सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंस आप यूज कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की शुरुआत कीजिए।
अब देखते हैं हमारा तीसरा सेगमेंट, जिसमें हम देखेंगे ग्रैटिट्यूड वाले सेंटेंस, जहां पे ग्रैटिट्यूड यानी अगर किसी को आभार प्रकट करना हो, किसी के आभार प्रकट करना हो तो किस तरह के सेंटेंस आप बोलेंगे। यहाँ पे हमारा सबसे पहला सेंटेंस है बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेंटेंस हम बहुत बार बोलते हैं, तो सिंपली आप कह सकते हो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। अगर किसी ने आपको सलाह दी है तो आप कहोगे थैंक्स फॉर योर एडवाइस, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो आप कहोगे भेंट के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द प्रेजेंट, थैंक्स फॉर द प्रेजेंट। या आप कह सकते हो थैंक्स फॉर द गिफ्ट, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह बहुत कीमती भेंट है, दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रेजेंट, दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रेजेंट। और अगर आपको कॉस्टली की जगह आप एक्सपेंसिव ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रेजेंट। एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा, एक्सपेंसिव कॉस्टली मतलब बहुत महंगा गिफ्ट है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं आपका बहुत आभारी हूँ, I am much obliged या grateful to you, I am much obliged, grateful to you। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप बहुत दयालु हैं, you are very kind, so kind of you, you are very kind, so kind of you। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी हुई, not at all, it's my pleasure, not at all, it's my pleasure। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह कृपा की बात नहीं, इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। अरे मतलब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हम हमेशा कहते हैं ना कि अरे इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये इंग्लिश में कह सकते हैं दिस इज नो मैटर ऑफ काइंडनेस, इट विल रादर प्लीज मी, दिस इज नो मैटर ऑफ काइंडनेस, इट विल रादर प्लीज मी। ओके, तो इस तरह से आप ग्रैटिट्यूड मतलब किसी को आभार प्रकट करने के लिए इस तरह से सेंटेंस आप बोल सकते हो। चलिए अब हमारा लास्ट सेगमेंट देखते हैं, फोर्थ सेगमेंट, जिसमें हम बधाई या आशीष मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेष देंगे। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है हम आपके लिए नए वर्ष की शुभकामना करते हैं। अगर नया साल है तो हम किस तरह से शुभकामनाएं देंगे ये हम देखते हैं। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट है अगर किसी का जन्मदिन है तो हम कहते हैं आपके जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन। तो ये इंग्लिश में हम कहेंगे हार्टी फेलिसिटेशन ऑन योर बर्थडे, हार्टी फेलिसिटेशन ऑन योर बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे तो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन ये नया सेंटेंस जरूर ट्राई करके देखना। या अगर आपको कहना है यह दिन बार बार आए तो आप कहोगे मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपकी सफलता पर बधाई। अगर किसी को किसी काम में सफलता मिली है तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। या अगर किसी का विवाह है मतलब किसी की शादी हुई है तो उसके लिए हम बधाई देते वक्त कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। आप पर भाग्य सदा मुस्कुराए, मे यू ऑलवेज बी लकी या मे लक ऑलवेज शाइन ऑन यू, मे यू ऑलवेज बी लकी और मे लक ऑलवेज शाइन ऑन यू। इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। अगर किसी की एग्जाम है तो हम विश करते हैं आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। तो ये हम इंग्लिश में कहेंगे होप यू डू वेल इन द एग्जामिनेशन, होप यू डू वेल इन द एग्जामिनेशन। मैं आपको सबकी ओर से बधाई देता हूँ। ओके, सबकी तरफ से हम किसी को बधाई देते हैं तो हम कहेंगे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ओके, मतलब बिहाफ ऑफ ऑल मतलब सबकी तरफ से। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप सफल हो, विश यू ऑल द बेस्ट,
विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से अगर किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस या गुड विशेस देने हो तो आप ये सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आए हैं कुछ सेंटेंस, तो आप ये वीडियो शुरू से फिर से देखिए और जैसे जैसे मैंने सेंटेंस बोले हैं वैसे आप भी बोल के प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो कमेंट में लिखिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये आपको यूजफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।